जय भोलेनाथ, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पूजा पाठ की वीडियो की श्रेणी में अगला वीडियो जो आ रहा है मेरा कामदा एकादशी से रिलेटेड है। हम जानते हैं एकादशी का जो व्रत है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित है। भगवान श्री हरि विष्णु के को ही समर्पित है और भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। सृष्टि के पालनहार है। जाइए हम लोग ये एकादशी के बारे में जानना चालू करते हैं। इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु ओम विष्णुवे नमः, 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 विष्णुवे नमः। कामदा एकादशी जो है 18 अप्रैल को संध्या 5:31 पर शुरू होगी और 19 अप्रैल को संध्या 8:04 पे समाप्त होगी। चूँकि हम लोग उदयन तिथि को मानते हैं, इसलिए यह एकादशी 19 अप्रैल को मनाई जाएगी और 20 अप्रैल को आप अपना व्रत तोड़ेंगे, पारण करेंगे। और इस दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष पूजा किया जाता है, क्योंकि वो सृष्टि के पालनहार हैं और उस सृष्टि में हम भी निवास करते हैं। तो हमें पालने वाले को पूजा करना एकदम ज़रूरी है। और ये जान जाइए कि जितना भी हिंदू धर्म में जितना भी पूजा पाठ है, सबसे बड़ा महत्व जो है एकादशी का ही होता है। एकादशी व्रत का जो है, व्रत करने से ज़्यादा आप कैसे पारण करते हैं और द्वादशी के दिन आप सोते नहीं हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो एकादशी जो है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित है और यह एकादशी जो है कामदा एकादशी है। इस एकादशी का जो टाइमिंग है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप कृपया देखिए और देखिए उस हिसाब से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। और पूजा में ध्यान रहे कि पीला वस्तु मतलब पीला फूल का प्रयोग कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो पीला लड्डू का प्रयोग कीजिए, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको लेके जाएंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। तो कामदा एकादशी का जो व्रत है वो मैंने बताया कि 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। 20 अप्रैल को पारण उपवास खोलने का समय 1:40 से 4:40 तक रहेगा। पारण तिथि के हरिवासर का टाइम 10:50 का है। तो आइए हम इसके बारे में जो पौराणिक कथा है उसके बारे में जानते हैं। विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इसी कथा की महिमा को वशिष्ठ मुनि ने पूर्व राजा दिलीप को सुनाई थी, जो अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ। प्राचीन समय में भोगीपुर नामक एक नगर था। इस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। यह नगर बहुत ही वैभवशाली और संपूर्ण था। इस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। वहाँ ललिता नाम की एक अति सुंदर अप्सरा अपने पति ललित नामक गंधर्व के साथ रहती थी। दोनों के बीच अत्यंत प्रेम था और एक दूसरे के बगैर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक बार राजा पुंडरीक के दरबार में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और ध्यान भटकने के कारण ललित का उसके स्वर पर नियंत्रण नहीं रहा। सभा में मौजूद काकोटक नामक एक नाग ने ललित के स्वर बिगड़ने को भांप लिया और यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। यह बात सुनकर राजा पुंडरीक को क्रोध आया और क्रोध में उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण एक विशालकाय राक्षस बन गया।
ललित राक्षस बन के वन में घूमने लगा। वहां उसने बहुत सारी दुखों का सामना किया। जब यह बात ललिता को पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुई और अपने पति के पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। वन में भटकती हुई ललिता अपने पति के कष्टों की निवारण का उपाय ढूंढने लगी। भटकते भटकते ललिता को एक सुंदर आश्रम दिखा जहां एक मुनि बैठे हुए थे। ललिता आश्रम में गई और मुनि को अपनी व्यथा बताई। ललिता की व्यथा सुनकर मुनि को दया आ गई और उन्होंने ललिता को कामदा एकादशी के बाद व्रत करने के कहा। मुनि का आशीर्वाद पाकर गंधर्व पत्नी ने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ललित को श्राप से मुक्ति मिल गई। वह अपने पुराने सुंदर रूप में आ गया। तो इसलिए कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। विष्णु भगवान की जय। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। दशमी के दिन यानी एकादशी व्रत से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। कामदा एकादशी के व्रत को पूरे दिन रखा जाता है। उस दिन एक भी बूंद पानी ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को प्रणाम करने से होती है। व्रत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्रों को धारण किया जाता है। वस्त्र धारण के पश्चात गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। इसके बाद लकड़ी की चौकी लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है और उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। इसके बाद जल लेकर हाथ में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु के मूर्ति के सामने हाथ में जल लेकर उन्हें हल्दी, अक्षत, चंदन तथा फल फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर भगवान विष्णु को मूर्ति को आप पीला चंदन से टीका किया जाता है। अगर आपने भोग में कुछ नहीं लाया है तो सिर्फ भगवान विष्णु को आप तुलसी पत्ते को चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी पत्रम समर्पयामि ऐसे मंत्र से भगवान को भोग लगाएं और भगवान को आरती करें। ऐसा मान्यता है कि आपके पास कुछ नहीं है, अगर तुलसी जी का आप पता ही भगवान विष्णु को समर्पण करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे की कहानी अलग है, बाद में वीडियो में डालूंगा। तो आप ही भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों प्रणाम कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव शंभु।